सियार की चालाकी। यूं किट्टू सियार की चालाकी के किस्से सारे जंगल में फैले थे। उसकी धूर्तता को सभी जानते थे। कोई जानवर उसके पास नहीं आना चाहता था, पर कभी कभी कोई जानवर जरूरत का मारा आ ही जाता था। एक बार की बात है कि श्यामा बकरी ने अपने खेत में धान बोई। वर्षा उस साल बड़ी कम हुई। वह सोचने लगी कि अब खेत में पानी कैसे लगाऊं? मुझे पानी कहाँ से मिलेगा? सभी जानवरों की फसलों को पानी की जरूरत तो है ही, फिर मुझे फसल के लिए पानी कौन देगा? तभी उसे किट्टू सियार की याद आई। उसने उस वर्ष कुछ भी नहीं बोया। श्यामा को विश्वास था कि वह उसे पानी दे देगा, भले ही पैसे कुछ अधिक ले ले। श्यामा बकरी रुपयों से भरा थैला अपने थन में लटकाकर उस सियार को ढूंढने निकली। वह तालाब के किनारे बैठा ठंडी ठंडी हवा खा रहा था। नमस्ते सियार भैया, बकरी विनम्रता से बोली। नमस्कार काकी, किट्टू सियार बोला। बकरी ने सियार को सारी बातें बताईं, फिर उससे विनती की कि कुछ महीने को अपना तालाब उसे भी दे दे, जिससे धान की खेती को सूखने से बचाया जा सके। बकरी चाहती थी कि वह तालाब के बदले सियार को आधी फसल दे देगी, पर वह इसके लिए तैयार न हुआ। कुछ देर सोच विचार कर किट्टू बकरी से बोला, काकी, यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो 1 महीने को मैं अपना तालाब तुम्हें दे सकता हूँ। श्यामा इस बात पर भी तैयार हो गई, क्योंकि ऐसा न करने पर उसकी सारी की सारी फसल ही मारी जाती। दूसरे दिन श्यामा बकरी बाल्टी लेकर पानी भरने आई, पर सियार ने उसे तुरंत रोक दिया। बोला, तुम इस तालाब का पानी नहीं ले जा सकती। पानी क्यों नहीं ले जा सकते? मैंने कल ही तुम्हें 100 रुपये दिए हैं। श्यामा बोली, काकी, तुमने तो इस तालाब के रुपये दिए हैं, इस पानी के नहीं। इस तालाब के पानी पर तो अभी मेरा अधिकार है। सियार ने कहा। अब तो बकरी बड़ी ही परेशान सी हो गई। रुपये के रुपये गए और खेत का खेत सूख रहा है। वह रोती गिड़गिड़ाती वनराज सिंह के द्वार पर पहुंची। सिंह वनराज ने बकरी की सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर किट्टू सियार को बुलाया। तुमने बकरी को तालाब कितने रुपए में बेचा है? 100 रुपये में महाराज, सियार ने उत्तर दिया। फिर तुमने इसके तालाब में बिना पूछे पानी ही क्यों रखा है? सिंह सियार से पूछने लगा। बड़ी धूर्तता से अकड़कर सियार बोला, मैंने तो इसे केवल तालाब बेचा है, पानी नहीं। फिर तुमने उसके तालाब में बिना पूछे पानी ही क्यों रखा है? सिंह ने पूछा। अब उस सियार से कोई उत्तर देते न बना। वह इधर उधर झांकने लगा। शेर को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, तू दुष्ट है, धोखेबाज है। तालाब का पानी तो श्यामा लेगी ही, पर तुझे जंगल की धारा 420 के अंतर्गत अपनी धोखाधड़ी के कारण दंड भी भुगतना पड़ेगा। 4 महीने तक तुझे बिना वेतन के सारे जंगल की झाड़ू लगाते रहना पड़ेगा। राजा की आज्ञा के आगे किट्टू कह भी क्या सकता था। आखिर उसे पूरे 4 महीने तक जंगल की सफाई करनी पड़ी। उसे देखकर जानवर आपस में ही कहते थे, जो अधिक चालाक बनता है उसको अपनी चालाकी का फल मिलता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।